किस तरह देखते हैं आपकी जो आम आदमी पार्टी अब पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर आ रही है और आपकी जो मंजिलें हैं वो आसान होते हुए कहीं नहीं दिख रही हैं, आपको और चैलेंजेस आ रही हैं आगे, क्या कैसे देखेंगे इसको आप? देखिए मलिक साहब, ऐसा है कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो उन 4 सीटों में भी थी जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है। वहां पर भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ उनको बड़े भली भांति आप सबको पता। रही बात पंजाब की, जो आप बात करें, तो पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गलतियाँ रही और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेट लोग ढूंढ रहे थे। और हम जहाँ तक पंजाब की बात है, हम अभी एक किस्म का हमारा कैडर अभी पूरी तरह से वहाँ बना नहीं था, इसके कारण इनको वहाँ मौका मिल गया। अगर हमारा कैडर होता और अगर आज से 4-5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो पंजाब में भी आपको भाजपा नजर। फ्रीबीज देकर जो ये काम कर रही है आम आदमी पार्टी, फ्रीबीज से देश चलता है? मुझे बताएं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वेनेजुएला एक कंट्री हुआ करता था, उस वेनेजुएला में भी आज से 15 साल पहले कोई अरविंद केजरीवाल जैसा ही उनका नेता आ गया, उसने भी लोगों को सब कुछ मुफ्त बांटना शुरू किया। आज वेनेजुएला की हालत जरा गूगल कर अरविंद केजरीवाल, मैं वो भी देखना जरूर चाहूँगा। और धोखे पे जो पार्टी खड़ी हो, जिसकी नींव ही धोखे पर ही हो, अन्ना हज़ारे से पूछिएगा कितनी दूर ये चलेंगे, या पूछ लीजिएगा कुमार विश्वास से कितनी दूर ये जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं इनको एक्सपोज करता हूँ, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि 4 या 5 साल के बाद इनका प्रेसिडेंट चेंज होगा और नया कोई आएगा। इतने सालों से अरविंद केजरीवाल जी ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर क्यों परचम फैलाता है कि हिंदुस्तानी जो है मेहनती है। जब आप उन्हें मुफ्तखोरी की तरफ ले जाएंगे, मुफ्त चीज़ें बांटना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या एक आम इंसान जो है वो लेथार्जिक नहीं हो जाएगा? आप ये चीज़ खुद देखिए। जिस तरह से आपने दिल्ली के अंदर एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री बांटना शुरू की। पंजाब पहले उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हुआ मुख्यमंत्री आ गया पंजाब का फ्यूचर क्या होने वाला वो आपके सामने ही। सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी झूठी खांसी उन्होंने लगा कर रखी थी चुनावों के दौरान में, उसको ठीक कराने के लिए कहाँ पर गए? वो गए एक 5 स्टार आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर, लग्जरियस स्पा से, जहाँ पर वो गए थे अपनी खांसी ठीक करने के लिए। वो क्यों नहीं गए अपने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर? मोहल्ला क्लिनिक के लिए छोड़े। पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर दिल्ली में इन्होंने कुछ किया है तो दिल्ली हमें भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली आज की नहीं, दिल्ली राजाओं महाराजाओं के समय से ही दिल्ली जो कैपिटल थी। तो दिल्ली में आप थोड़ा बहुत फेर बदलाव हमेशा कर ही सकते थे, लेकिन जिसका बेस ही दिल्ली का हज़ारों साल पुराना है और हमेशा हर राजा हर महाराजा ने उस पर कंसंट्रेट किया हो, ऐसी राजधानी में अगर आप कुछ करके दिखा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने एक स्लोगन बजाया अब की बार 50 से पार, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर में कल से स्पेकुलेशन रूमर्स ये हैं कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आ रही है और आम आदमी पार्टी में बहुत कदावर नेता ज्वाइन कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में पहले से ही जम्मू कश्मीर का हेल्थ सिस्टम या जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम या जम्मू कश्मीर में जो गरीब लोग हैं वो परेशान हैं। और क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएगी? और भाजपा के लिए आगे एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है, बहुत टफ टाइम है। किस तरह भाजपा इस चीज़ को देखती है? क्योंकि कल से जो र्यूमर स्पेकुलेशन है वो बड़े ख़तरनाक चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े कदावर लोग जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बहुत अहम बात यह है कि जो र्यूमर चलते हैं या जो जितनी अफवाहें होती हैं उन अफवाहों में दम होता है, और कहीं ना कहीं वो अफवाहें साबित होती हैं कि सही हैं। क्योंकि अफवाहें ये भी थी कि आर्टिकल 370 टूटेगा और वो अफवाह जो है सच्चाई में तब्दील हुई। मेरे साथ हैं ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को? क्योंकि पॉलिटिकल फेरबदल होना और भाजपा के जो स्लोगन है अब की बार 50 से पार, उसमें कहीं ना कहीं जो है रुकावट डाल रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरह देखते हैं आपकी जो आम आदमी पार्टी अब पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर आ रही है और आपकी जो मंजिलें हैं वो आसान होते हुए कहीं नहीं दिख रही हैं, आपको और चैलेंजेस आ रही हैं आगे, क्या कैसे देखेंगे इसको आप? देखिए मलिक साहब, ऐसा है कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो उन 4 सीटों में भी थी जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है। वहां पर भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ उनको बड़े भली भांति आप सबको पता है। ये पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर दिल्ली में इन्होंने कुछ किया है तो दिल्ली हमें भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली आज की नहीं, दिल्ली राजाओं महाराजाओं के समय से ही दिल्ली जो कैपिटल थी। तो दिल्ली में आप थोड़ा बहुत फेर बदलाव हमेशा कर ही सकते थे, लेकिन जिसका बेस ही दिल्ली का हज़ारों साल पुराना है और हमेशा हर राजा हर महाराजा ने उस पर कंसंट्रेट किया हो, ऐसी राजधानी में अगर आप कुछ करके दिखा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा आपने काम कर। रही बात पंजाब की, जो आप बात करें, तो पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गलतियाँ रही और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका ऑल्टरनेट लोग ढूंढ रहे थे। और हम जहाँ तक पंजाब की बात है, हम अभी एक किस्म का हमारा कैडर अभी पूरी तरह से वहाँ बना नहीं था, इसके कारण इनको वहाँ मौका मिल गया। अगर हमारा कैडर होता और अगर आज से 4-5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो पंजाब में भी आपको भाजपा नजर आए। रही बात जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं तो पिछले 2-4 सालों में जिस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, हर एक इंसान को उसके हक हकूक़ मिल रहे हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद जिस तरह से हर तरह के
सेंटर के कानून यहाँ पर पूरी तरह से लग रहे हैं। आज एक इंसान जो है वो खुश भारतीय जनता पार्टी से। आने वाले चुनावों में भी अगर आप देखेंगे तो यही होगा। 50 के पार का स्लोगन दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहता, उससे भी आगे बढ़ेंगे। और आपने बात की दिल्ली की, लेकिन दिल्ली में आज भी लोग जो है दिल्ली के वो आम आदमी पार्टी को कहते हैं कि दिल्ली का सुधार किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी आगे सुधार करने वाली, क्योंकि उनको स्टेट मिली है। दिल्ली में भी आपने उनको रुकावटें डाली, और जिस तरह अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी को कोस रहे थे कि बीजेपी की तरफ से हमें जो है अलाउ नहीं किया गया, परमिशन नहीं मिली जो हम करना चाहते थे, बीजेपी ने हमेशा हमें जो है बाधा डाली। आप अब बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है आम आदमी पार्टी का, अब मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर का हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है, एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है। जैसे स्कूल खुले तो आज आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में किस तरह ट्यूशन फीस बढ़ाई जा रही है, किस तरह ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत सारा वैक्यूम है जो आम आदमी पार्टी यहाँ से खींच सकती है, और आपके लिए, सिर्फ आपकी पार्टी के लिए जो है टफ टाइम है ये। क्या आपको ये चीज़ें लगती है कि ये चीज़ें हैं यहाँ पे? देखिए, आप किसी भी चीज़ को उठा के लीजिए, एजुकेशन को उठा के ले लीजिए, आप हेल्थ को उठा के देख लीजिए। अभी आपके सामने एम्स की इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है जो कुछ ही देर में पूरी भी नियर अबाउट पूरी भी होने वाली है। इस तरह से आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखिए जिस तरह का नया मेडिकल कॉलेज का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। कई मेडिकल कॉलेज फंक्शन हो चुके हैं, कई होने वाले हैं पूरे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। आज आप देखिए कि जिस तरह की एक कार्यशैली में हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप पे जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ की जो हमने की है टीकाकरण, वो सबसे ऊपर हमारा आया, सबसे ऊपर। इस तरह के जो लोगों को आज की डेट में हर एक इंसान को फैसिलिटी मिल रही है गोल्डन हेल्थ कार्ड से। अगर आप देखेंगे तो 5 लाख का प्रावधान हर एक इंसान के लिए। मुझे बताइए ना कि जब 10th और 12th के जो नतीजे आए, उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स का जो रिज़ल्ट है 0% आ गया, और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स ने वहाँ के पूरे स्टाफ को डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इस तरह के जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं। आपकी सरकार थी यहाँ पे पीडीपी और एनसी के ये बीजेपी के साथ, तब भी आपने कोई सुधार नहीं लाया। आज दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने सुधार लाया हुआ कि आज बड़े बड़े ऑफिसर्स के लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल प्रेफर कर रहे हैं। आपके बच्चे भी शायद, या आपके कोई जो फैमिली के बच्चे होंगे वो भी शायद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल का आज भी यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आएगी, सबसे पहली बात तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है एजुकेशन का। जहाँ तक टाइम है, मुझे लगता है कि एजुकेशन के अंदर जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं कहूँगा कि मैं मुकर जाऊँ इन चीज़ों से, लेकिन बदलाव कौन ला सकता है? बदलाव वही ला सकता है जिसने पूरे हिंदुस्तान में बदलाव लाया हो। एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि अब आम आदमी पार्टी ने बदलाव लाया है, वो सारे सबू ने उनका देखा है काम। आपको लगता है कि जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे आएगी, ये वैक्यूम है वो हासिल कर सकती है और फ़ायदा उठा सकती है? देखें, आप अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो आज भी नंबर 1 लिटरेट स्टेट केरला आई है, दिल्ली क्यों ना आया? तो कम से कम इसका जवाब भी देना चाहिए। मैंने कहा ना, जहाँ पर बेस ही पहले से स्ट्रांग था उसको आप कितना ही बदलाव। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी झूठी खांसी उन्होंने लगा कर रखी थी चुनावों के दौरान में, उसको ठीक कराने के लिए कहाँ पर गए? वो गए एक 5 स्टार आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर, लग्जरियस स्पा से, जहाँ पर वो गए थे अपनी खांसी ठीक करने के लिए। वो क्यों नहीं गए अपने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर? मोहल्ला क्लिनिक के लिए छोड़े उन्होंने। तो यहाँ से पता लगता है कि उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक छलावा है और लोग भली भांति जानते हैं। हम एक बड़े हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जिसकी छवि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनने की हम क्षमता रखते हैं। आज आपके सामने यूक्रेन के क्राइसिस में हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बच्चों ने भी हमारा ही झंडा यूज़ करके वहाँ से निकले हैं। क्या छवि बन रही है पूरी दुनिया में, देखिए। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर इन पार्टी की बात करते हैं तो अन्ना हज़ारे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिनके कंधे पर चढ़कर ये लोगों ने सफ़र तय किया है, कुमार विश्वास आपके सामने हैं, यादव जी आपके सामने हैं। इन लोगों को धोखा देकर किस तरह से ये लोग आगे आए हैं आपको भली भांति पता। फ्रीबीज देकर जो ये काम कर रही है आम आदमी पार्टी, फ्रीबीज से देश चलता है? मुझे बताएं। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वेनेजुएला एक कंट्री हुआ करता था, उस वेनेजुएला में भी आज से 15 साल पहले कोई अरविंद केजरीवाल जैसा ही उनका नेता आ गया, उसने भी लोगों को सब कुछ मुफ्त बांटना शुरू किया। आज वेनेजुएला की हालत ज़रा गूगल कर लीजिएगा, क्या हालत है। आप फ्रीबीज के कारण देश नहीं चला सकते हो। जो देश में आपको लोगों को मूलभूत सहूलतें देनी चाहिए, हमने भी तो 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक घर में राशन दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस समय ज़रूरत थी लोगों की। लेकिन फ्रीबीज देकर आप क्या कर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को मुझे लगता है मेहनत से पीछे नहीं कर रहे? हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर क्यों परचम फैलाता है कि हिंदुस्तानी जो है मेहनती है। जब आप उन्हें मुफ्तखोरी की तरफ ले जाएंगे, मुफ्त चीज़ें बांटना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या एक आम इंसान जो है वो लेथार्जिक नहीं हो जाएगा? आप ये चीज़ खुद देखिए। जिस तरह से आपने दिल्ली के अंदर एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री बांटना शुरू की। पंजाब पहले उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हुआ मुख्यमंत्री आ गया पंजाब का। पंजाब का फ्यूचर क्या होने वाला वो आपके सामने ही सबको दिख रहा है। तो इस तरह की फ्रीबी से आप देश को कमज़ोर करते हैं। अब आपने बोला कि पंजाब उड़ता हुआ था, अब मुख्यमंत्री उड़ता हुआ। क्या आपको लगता है अगर आने वाले टाइम में पंजाब में सुधार आया
तो उसके बाद क्या कहेंगे आप? देखें, उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह के आप लोगों को एक छलावे देख रहे हैं, तो आपको अब्राहम लिंकन का एक कोट याद होगा, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कुछ देर तक ज़रूर आपको नजर आएगा, लेकिन लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। आपका आज किससे आपका कंपटीशन इस देश का किससे है? चीन जैसे मुल्क के साथ आपका कंपटीशन है, यूएस जैसे मुल्क के साथ आपका कंपटीशन है। आप यहाँ पर इस लोगों को इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि आप सब कुछ मुफ्त ले लीजिए। अब जो पैसा बिजली पानी से बचेगा उसका क्या यूज़ होगा पंजाब में? आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? आप खुद देखिए। तो ये गलत चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ ज़रूर लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए, हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हम भी वही करते हैं। आज हेल्थ के नाम पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कभी कोई सोच सकता है? एक आम आदमी के लिए भी 5 लाख का इंश्योरेंस है, किसने दिया? हम ही ने दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 135 करोड़ जनता को मुफ्त टीकाकरण किसने लगाया? हमने लगाया। क्या अरविंद केजरीवाल लगवा सकते हैं किसी को? कभी नहीं लगवा सकते। और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ मलिक साहब, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बड़े लोग आपका चैनल देखते हैं और जिस तरह से आपके चैनल ने तरक्की की है चंद सालों के अंदर ही, मैं कहूँगा महीनों के अंदर रादर, इतनी दूर आप पहुँचे, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर आपको पिछला दौर याद हो, जब पोलियो, तशंडुज, काली खांसी, खसरा जैसी बीमारियाँ होती थी, इसकी वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में कब पहुंची? जब वो बाकी डेवलप्ड कंट्री, बाकी कंट्री से बीमारी खत्म हो चुकी थी, तब हमें वैक्सीन मिली है। और आज आप देखिए कोरोना काल में हमने बाकी डेवलप्ड कंट्री के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर हमने भी अपनी वैक्सीन ईजाद की है। ये क्या केजरीवाल की फ्रीबीज कर सकती थी, या एक ऐसा प्रधानमंत्री कर सकता था जिसके अंदर कमिटमेंट है देश को आगे लेकर जाने की? लोग छलावे में कुछ हद तक आ सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए, जो आपका स्लोगन है राम राज्य, वो क्या है? देखिए, हम पूरी पृथ्वी को वासुदेव कुटुंबकम समझते हैं। वासुदेव कुटुंबकम की ये पूरी दुनिया सबके लिए है। तो वही राम राज्य की एक जो कल्पना है वही है, जहाँ पर सबके साथ इंसाफ हो, हकदार को हक मिले। और हमारा मेन स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धर्म पर राजनीति कर रहे हैं आप? देखिए, धर्म की राजनीति मुझे लगता है अगर कोई नहीं कर रहा तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। हमारे आज तक जितनी स्कीमें, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आप एक भी उठा के देख लीजिए। जो पैसा निकलता है अगर वो सलमा बेगम के खाते में जाता है, तो गीता देवी के खाते में ये एलिगेशन लगते हैं कि आप बोलते हैं हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है, राम खतरे में है, उस पर वोट लेते हैं। ये एलिगेशन आप पे लगता है? देखें, एलिगेशन लगाने वाले कुछ भी लगाएंगे। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ा खतरा किसकी वजह से है? खतरा उन लोगों की वजह से है जिनसे A to लेकर Z तक आज तक जिन्होंने स्कैम किए हैं, 3G 2G से लेकर जितने स्कैम जिन्होंने किए, खतरा उन लोगों से था। खतरा उन लोगों से जो भारत की भूमि में रहकर पाकिस्तान का राग लापते हैं, इन लोगों से खतरा है, क्योंकि आपकी काली भेड़ें ही हमेशा आपके खिलाफ चलती हैं। हमें और किसी से खतरा नहीं है। हमें खतरा भ्रष्टाचार से था, और भ्रष्टाचार हमने नियर अबाउट खत्म कर दिया है। इतने आज हमारी सरकार को चलते हुए 8 से ज़्यादा साल होने वाले हैं। आप बताएं, एक भी इल्ज़ाम बताएं जो सरकार पर लगा करेंगे अरविंद केजरीवाल, मैं वो भी देखना जरूर चाहूँगा। और धोखे पे जो पार्टी खड़ी हो, जिसकी नींव ही धोखे पर ही हो, अन्ना हज़ारे से पूछिएगा कितनी दूर ये चलेंगे, या पूछ लीजिएगा कुमार विश्वास से कितनी दूर ये जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं इनको एक्सपोज करता हूँ, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि 4 या 5 साल के बाद इनका प्रेसिडेंट चेंज होगा और नया कोई आएगा। इतने सालों से अरविंद केजरीवाल जी ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता नहीं कि जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं वो ज़्यादा दूर तक आगे चल सकते हैं। बाकी देखते हैं वक्त में, आने वाले समय में क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ ठाकुर अभिजीत सिंह, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में हवा बनाई जा रही कश्मीर फाइल्स को जो है भाजपा यूज़ कर रही है जम्मू कश्मीर को, जो अगले इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए। और क्या कुछ आपका कहना है, क्या सोच विचार है, ज़रूर दीजिएगा।